आज का हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्किंग का टॉपिक है वो है नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस। नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो हम अपने नेटवर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने नेटवर्क को फिजिकली कॉन्फ़िगर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम केबल कनेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कोएक्सियल केबल, बस टोपोलॉजी बना रहे हैं, तो हम ये एक टी शेप का कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं। दिस वन, इसको BNC कनेक्टर कहा जाता है, बार्नेट नेल्सन कनेक्टर। बार्नेट नेल्सन कनेक्टर कोएक्सियल केबल के लिए और बस टोपोलॉजी के लिए इस्तेमाल होता है। इसको आजकल की मॉडर्न नेटवर्किंग में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा क्योंकि ये बहुत ही लो स्पीड होता है। इसका डेटा फ्लो रेट 10 MB पर सेकेंड है। नेक्स्ट है हमारे पास RJ11। RJ11 से भी आप लोग वाकिफ हैं, टेलीफोन लाइन के साथ जो ये छोटा सा कनेक्टर लगा हुआ होता है 4 पिंस का। इसको आप रजिस्टर जैक 11 कहते हैं। रजिस्टर जैक 11 के बाद हमारे पास स्टैंडर्ड नेटवर्किंग का कनेक्टर है, वो ये है 8 पिंस वाला। इस कनेक्टर को कहा जाता है RJ45। रजिस्टर जैक 45 हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ इस्तेमाल होता है, UTP और STP के साथ। बस टोपोलॉजी में स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड मैश टोपोलॉजी, जितनी भी लेटेस्ट टोपोलॉजीज हैं उनमें हम जो नेटवर्किंग केबल का कनेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है, जिसको आप क्या कहते हैं, ये RJ45 कनेक्टर है। इसके बाद हमारे पास जो डिवाइस आ जाती है वो हब या स्विच आ जाता है। हब या स्विच के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, फिर भी एक दफ़ा डिस्कस कर लेता हूँ। हब या स्विच क्या है? ये डायग्राम आप स्विच की अपनी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। ये D-Link का एक स्टैंडर्ड स्विच है जिसमें कि आपको 24 पोर्ट्स नज़र आ रही हैं। स्विच में भी आप 5 पोर्ट्स, ये 8 पोर्ट्स का भी हो सकता है, 12 पोर्ट्स का भी हो सकता है, 24 पोर्ट्स का भी हो सकता है, 32 पोर्ट्स का भी हो सकता है, 64 पोर्ट्स का भी हो सकता है, 128 पोर्ट्स का भी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 256 पोर्ट्स में स्विचेस अवेलेबल हैं। इस पर ये जितने पोर्ट आपको नज़र आ रहे हैं, इट मीन्स आप इसके साथ उतने कंप्यूटर्स अटैच कर सकते हैं। तो स्विच या हब क्या है? हब इज अ डिवाइस दैट ब्रिंग्स द नेटवर्क मीडिया कनेक्ट्स द नेटवर्क मीडिया टुगेदर एट द सेंट्रल लोकेशन। ये एक ऐसी डिवाइस है जो तमाम नेटवर्क मीडिया को एक सेंट्रल पॉइंट पे कनेक्ट कर सकती है और नेटवर्क को सेंटर से कंट्रोल कर सकती है। हब या स्विच हमारे पास 3 किस्म के आते हैं। इसमें हमारे पास पैसिव हब आती है। पैसिव हब हमारे पास वो हब होती है जिसका के डाटा फ्लो रेट आपका 10 MB पर सेकेंड होता है और ये डेटा के सिग्नल्स और नॉइस दोनों को रिसीव करता है और उसी हालत में अगले कंप्यूटर को दे देता है विद 10 MB पर सेकेंड। इसके बाद इसकी मॉडिफाइड फॉर्म आ गई एक्टिव हब। एक्टिव हब वो डिवाइस है जो नेटवर्क को सेंट्रल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, डेटा और नॉइस दोनों रिसीव करता है, दोनों को बूस्ट अप करता है और 100 MB पर सेकेंड से डेस्टिनेशन कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकता है। पैसिव हब के बाद हमारे पास स्विच आ गया। ये आपके सामने स्विच की मुख्तलिफ डायग्राम्स आपको नजर आ रही हैं। आजकल की मॉडर्न नेटवर्किंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है। स्विच को आप इंटेलिजेंट हब भी कहते हैं। तो स्विच वो डिवाइस है जो आपके सिग्नल्स और नॉइस दोनों चीजों को रिसीव करेगा, सिग्नल को बूस्ट अप करेगा जबकि नॉइस को डिस्कार्ड कर देगा और फिर डेटा को सेंड करेगा या 100 MB पर सेकेंड की स्पीड से या 1000 MB पर सेकेंड की स्पीड से। आजकल के जो हमारे मॉडर्न डेटा स्विचेस हैं वो सारे 1000 MB पर सेकेंड की स्पीड के साथ डाटा फ्लो का रेट दे रहे हैं। स्विच के बाद हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो है लैन कार्ड। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक लैन कार्ड देख रहे हैं। लैन कार्ड मीन लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड। लैन कार्ड वो डिवाइस होती है जो आपके कंप्यूटर में अटैच की जाती है, जिसके साथ आप अपनी ये नेटवर्किंग केबल अटैच
करते हैं। और नेटवर्किंग केबल को आगे आप स्विच के साथ अटैच कर सकते हैं या राउटर के साथ अटैच कर सकते हैं ताकि आप अपने नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर सकें। तो लैन कार्ड हमारे पास जो आते हैं वो 3 टेक्नोलॉजीज में आते हैं। शुरू में आए थे ये आइजा लैन कार्ड्स विद डाटा फ्लो रेट 10 MB पर सेकेंड। आइजा लैन कार्ड के आगे आप देख सकते हैं BNC कनेक्टर लगा हुआ, ठीक है। आइजा लैन कार्ड को बस टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग में इस्तेमाल किया गया था। अभी आजकल की मॉडर्न नेटवर्किंग में इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। आइजा के बाद हमारी दूसरी टेक्नोलॉजी है PCI, पेरिफेरल कंट्रोल इंटरफेस। PCI लैन कार्ड की जो स्पीड होती है ये होती है 100 MB पर सेकेंड। ये आपके सामने जो स्क्रीन पे ये भी एक PCI लैन कार्ड है और इसको आप स्टार टोपोलॉजी में, रिंग टोपोलॉजी में, मैश टोपोलॉजी में और हाइब्रिड मैश टोपोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। PCI लैन कार्ड के बाद हमारे पास इसकी मोस्ट मॉडिफाइड फॉर्म आ चुकी है जिसको PCI एक्सप्रेस लैन कार्ड कहा जाता है। इसको PXE लैन कार्ड भी कहते हैं। बहुत ही हाई स्पीड 1000 MB पर सेकेंड की डेटा फ्लो रेट के साथ ये अवेलेबल है, ठीक है। और ये भी आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 पोर्ट्स के साथ आया हुआ है, ठीक है। 2 पोर्ट्स का मतलब ये है कि ये रिंग टोपोलॉजी के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसको स्टार में, रिंग में, मैश में और हाइब्रिड मैश टोपोलॉजी में आप इस्तेमाल करते हैं। आजकल की मॉडर्न नेटवर्किंग में हम PCI एक्सप्रेस और PCI लैन कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है एक डिवाइस जिसका नाम है रिपीटर। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक रिपीटर की शक्ल देख रहे हैं। रिपीटर इज अ डिवाइस दैट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ अ नेटवर्क सेगमेंट। ये वो डिवाइस है जो हमारे नेटवर्क सेगमेंट की लंबाई में इजाफा करती है। जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो कोएक्सियल केबल है या ट्विस्टेड पेयर केबल है, जो भी हम नेटवर्किंग मीडिया केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 100 मीटर रेंज में काम करता है, ठीक है। यानी कि 100 मीटर तक वो डेटा को बड़ी आसानी से सेंड या रिसीव कर सकता है। आप फॉर एग्जांपल 100 मीटर मीन्स 350 फीट, 350 फुट तक ये आसानी से डेटा सेंड कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल हमारा एक ऑफिस यहाँ पे बना हुआ है और दूसरा ऑफिस जो है वो 500 मीटर के फासले पे बना हुआ है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट केबल अटैच करके डेटा सेंड या रिसीव नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम रास्ते में रिपीटर डिवाइस लगाएंगे। हर 100 मीटर के बाद एक रिपीटर लगेगा और उसके आगे 100 मीटर का केबल सेगमेंट लगेगा, ठीक है। तो रिपीटर डिवाइस क्या करती है, हमारे नेटवर्क के सिग्नल को, इसके नेटवर्क की केबल की लेंथ को बढ़ा के 100 से 200 मीटर पे कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो कोएक्सियल केबल के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। रिपीटर हमारे पास 2 किस्मों में आता है। एक होता है एम्पलीफायर रिपीटर। एम्पलीफायर रिपीटर वो होता है जो हमारे लिए सिग्नल को रिसीव करेगा, नॉइस को रिसीव करेगा एक केबल के ऊपर से और दोनों को बूस्ट अप करके 100 MB पर सेकंड की स्पीड से आगे सेंड कर देगा। दूसरा होता है सिग्नल रीजनरेट रिपीटर। सिग्नल रीजनरेट रिपीटर इस वक्त आप अपने सामने ये व्हाइट कलर का स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। सिग्नल रीजनरेट रिपीटर ये वो रिपीटर होता है जो एक केबल के सेगमेंट से डेटा और नॉइस को रिसीव करेगा, उसमें डेटा को बूस्ट अप करेगा, नॉइस को डिस्कार्ड कर देगा और 1000 MB पर सेकंड की स्पीड से डेटा को आगे सेंड करेगा। मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर बहुत ही जबरदस्त किस्म की डिवाइस है। मल्टीप्लेक्सर आजकल के मॉडर्न नेटवर्क में बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। क्यों इस्तेमाल हो रहा है कि ये नेटवर्क की स्ट्रेंथ को डबल कर सकता है, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर डिवाइस क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपके पास DSL राउटर अटैच है जिसकी के स्पीड आपने परचेज की हुई है 4 MB पर सेकेंड। आगे रास्ते में आपने मल्टीप्लेक्सर लगा दिया और उसके आगे स्विच लगा के पूरा नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर दिया। अब वो 4 MB पर सेकेंड का इंटरनेट रिसीव करेगा और उसकी स्पीड को 8 MB पर सेकेंड करके आपके नेटवर्क को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर डिवाइस का ये फंक्शन है। ये आपके सामने एक मल्टीप्लेक्सर की फिगर आप देख सकते हैं। मल्टीप्लेक्सर के बाद मैंने जो डिवाइस डिस्कस की है वो है राउटर। बहुत ही कॉमन सी चीज थी राउटर। इस वक्त आप अपने सामने एक देख रहे हैं। राउटर इज अ डिवाइस
that is used to connect two distinct networks together. तो काम क्या होते हैं? दो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर देना। जैसे आप PTCL का DSL जिसके पास आपके अटैच है, आपके घर में ये राउटर लाजमी मौजूद है, ठीक है। ये राउटर क्या कर रहा है? ये PTCL के नेटवर्क को हमारे नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहा है और वहां से डेटा हमारे पास ला रहा है। अब जो PTCL वाले राउटर आपको अटैच करके देते हैं, ये वन वे राउटर होता है, ठीक है। यानी कि उनका जो सर्वर होता है वो एज अ सोर्स होता है और हमारा जो नेटवर्क होता है वो एज अ रिसीवर होता है। हम डेटा बैक सेंड नहीं कर सकते, सिर्फ डेटा को रिसीव कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया होता है? राउटर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है, ठीक है। बेसिकली राउटर ये देखें डिफरेंट शक्लों में आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मुख्तलिफ किस्म के राउटर्स आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। राउटर का फंक्शन क्या है कि ये दो नेटवर्क से डाटा कनेक्टिविटी करता है, ठीक है। दोनों नेटवर्क से डेटा के सिग्नल्स को रिसीव करता है, ठीक है। और जहां पर ये क्या करता है जी, इसके पास जो डेटा पैकेट्स आते हैं उनके ऊपर सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस लगा देता है, ठीक है। और फिर उन डेटा पैकेट्स को एरर फ्री डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। तो राउटर डिवाइस हमारी मॉडर्न नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि जाहिर बात है हम एक नेटवर्क फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे है, दूसरा नेटवर्क इसी बिल्डिंग की दूसरी साइड पे फॉर एग्जांपल दूसरे ऑफिस में, ठीक है। तो उन दोनों नेटवर्क्स को आपस में ज्वाइन करने वाली डिवाइस क्या होगी? राउटर। बगैर राउटर के ये काम नहीं किया जा सकता। राउटर के बाद हमारे पास जो डिवाइस आ जाती है वो है ब्रिज। राउटर की मॉडिफाइड फॉर्म को ब्रिज कहा जाता है। बेसिकली ब्रिज का फंक्शन भी यही है कि ब्रिज क्या करता है? दो डिस्टिंक्ट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। यहां भी आप एक ब्रिज की शक्ल देख रहे हैं और यहां आपको एक ब्रिज का फंक्शन नजर आ रहा है इस डायग्राम में, जो कि आपको दिखा रहा है कि ब्रिज क्या कर रहा है? दो डिस्टिंक्ट नेटवर्क्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है। इसका काम भी यही है कि ये दोनों नेटवर्क से डेटा को रिसीव करेगा, डेटा पैकेट्स को सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस प्रोवाइड करेगा और डेटा पैकेट्स को एरर फ्री डिलीवर करेगा डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक। फिर ब्रिज और राउटर में फर्क क्या है? ब्रिज जो होता है ये लार्ज डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है। ओवर 100 मीटर रेंज के लिए ये काम करता है और बिलो 100 मीटर के लिए आपका राउटर काम करता है। तो ये हो गया थोड़ा सा डिफरेंस ब्रिज और राउटर के बीच में। फिर इसके बाद इन्हीं की मोस्ट मॉडिफाइड फॉर्म वी राउटर, ब्रिज प्लस राउटर। ब्रिज प्लस राउटर वो डिवाइस है जो छोटे नेटवर्क्स के लिए भी काम करता है और बड़े नेटवर्क्स के लिए भी काम करता है। यानी एक ही वक्त में ये ब्रिज भी है और एक ही वक्त में ये राउटर भी है। फंक्शन इसका भी वही है कि ये भी दो डिस्टिंक्ट नेटवर्क्स को कनेक्ट करेगा, उनमें डेटा शेयरिंग करेगा, उनमें इंटरनेट शेयरिंग करेगा, उनमें फाइल शेयरिंग करेगा, जो काम आपका राउटर और ब्रिज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ये दोनों का काम करता है, इसलिए वी राउटर जो है आजकल की मॉडर्न नेटवर्किंग में ज्यादा प्रेफर किया जाता है ब्रिज के ऊपर और राउटर के ऊपर। क्यों? कि ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी चलता है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी अवेलेबल है। वी राउटर जो है ये आपका सिटी वाइड रेंज में भी कनेक्ट कर सकता है नेटवर्क। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गेटवेज। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो डायग्राम देख रहे हैं ये गेटवेज डिवाइस है। शक्ल आप देख रहे हैं इसकी भी राउटर ब्रिज जैसी ही है, बट गेटवेज इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ब्रिज एंड राउटर्स, ठीक है। गेटवेज इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट द नेटवर्क ऑफ टू डिस्टिंक्ट कंट्रीज, ठीक है। ये दो मुख्तलिफ कंट्रीज के नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू अ सैटेलाइट लिंक और थ्रू अ वायर्ड लिंक। गेटवे डिवाइस जैसे आप अक्सर बात सुनते हैं जी कि याहू का गेटवेज डिस्टर्ब होने की वजह से याहू की सर्विसेज डाउन रहेंगी, ठीक है। अब ये क्या होता है, याहू वालों ने हमारे कंट्री में एक गेटवे रखा हुआ है जो याहू के सर्वर को हमारे पूरे पाकिस्तान के नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहा है। अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, ठीक है, तो पूरे पाकिस्तान में याहू की सर्विस डाउन हो जाती है, ठीक है।
तो गेटवे डिवाइस का काम होता है दो बड़े नेटवर्क्स को, दो कंट्रीज के नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। और दूसरा बड़ा फंक्शन इसका होता है द कन्वर्जन ऑफ प्रोटोकॉल्स। ये एक नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स को दूसरे नेटवर्क्स के प्रोटोकॉल में कन्वर्ट कर सकता है। व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल मीन्स द डाटा फॉर्मेट। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? डाटा फॉर्मेट। मिसाल के तौर पे देखें, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम यहां से एक ईमेल सेंड करते हैं और ईमेल सर्वर जो हमारा पड़ा हुआ है जहां पे जाना है वो यूके में है। अब हमारे यहां क्या इस्तेमाल होता है? माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज। हम क्या करेंगे? जो ईमेल इस्तेमाल करेंगे वो एमएस मेल का इस्तेमाल करेंगे अपने ब्राउज़र के अंदर, जो हमारे गूगल और याहू मेल्स पर इस्तेमाल हो रहा है। उसको हम ईमेल को जनरेट करेंगे और सेंड कर देंगे। अब हमारा डेटा फॉर्मेट है जी विंडोज का बना हुआ। अब वो डेटा हमारा सर्वर लेकर जाएगा किसके पास? गेटवे के पास। गेटवे उसको यूके के सर्वर में लेके जाएगा। अब यूके में आगे इस्तेमाल हो रहा है लिनक्स। वहां के लोग प्रेफर करते हैं कि वो विंडोज को इस्तेमाल न करें, बल्कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल। लिनक्स इज मोर पावरफुल देन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। लिनक्स के सिक्योरिटी फीचर्स बहुत ज्यादा होते हैं और लिनक्स को आसानी से हैक भी नहीं किया जा सकता। अब क्या होगा? हमारा डेटा तो टोटली विंडोज के फॉर्मेट में बना हुआ है, ठीक है, और लिनक्स और विंडोज कंपैटिटर हैं। यहां का डेटा लिनक्स में नहीं खोला जा सकता और लिनक्स वाला डेटा विंडोज में। तो आपका गेटवे क्या करेगा? उस विंडोज के फॉर्मेट के डेटा को कन्वर्ट कर देगा लिनक्स के फॉर्मेट में, ताकि उसको लिनक्स में ओपन किया जा सके। और वहां से जो डेटा आ रहा होता है लिनक्स वाला, उसको विंडोज में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। यानी एक नेटवर्क के डेटा फॉर्मेट को कन्वर्ट कर देगा दूसरे नेटवर्क के डेटा फॉर्मेट के अंदर। सो दीज ऑल आर नोन एज नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस।